मेरा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर ये आपके 5 मेथड: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, परचेज कंसेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। तो सबसे पहले हम आज ये करेंगे ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें करंट ईयर का प्रॉफिट देखेंगे। मत 4-5 साल, जैसे ये आपके 1 लाख 50,000, 2 लाख और ये 50,000 रखे, इनका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले ये चेक करेंगे कि किसी ईयर के प्रॉफिट के अंदर कोई नॉन ट्रेड इनकम यदि इंक्लूड कर रखी है, वो उसमें सबसे पहले माइनस करेंगे। यदि या कोई नॉन ट्रेड लॉसेज हैं वो यदि माइनस करा के हैं तो उसको उसमें से के अंदर ऐड करेंगे। ऐड और लेस करने के बाद जो एक्चुअल में बिजनेस की जो प्रॉफिट होगा उसके बेसिस के ऊपर उनका सभी का टोटल करके जितने साल हमने बिजनेस किया उतने साल का एवरेज निकालेंगे। इसमें एवरेज प्रॉफिट आने के बाद जो उसको परचेजिंग पीरियड दिया पाएगा, परचेजिंग पीरियड को उससे हम उसको मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आएगी एज ए वो गुडविल की अमाउंट आ जाती है। अब नेक्स्ट मेथड है, और नेक्स्ट मेथड के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद तो फिर हमें नॉर्मल एज इन्वेस्टमेंट दी पाएगी। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, अच्छा कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया पाएगा और उसके बेसिस के ऊपर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हमें परचेजिंग पीरियड दिया पाएगा। परचेजिंग पीरियड से हम उसको मल्टीपल कर देंगे और मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आएगी एज ए गुडविल की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर मेथड है तो कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड। ये आपका जो है मेथड है कैलकुलेट द सबसे पहले हम कैपिटल इम्प्लाइड निकालेंगे, या सबसे पहले हम इसके अंदर सुपर प्रॉफिट के बाद हमें कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए तो टोटल एसेट जिसके अंदर जो है हमारे फिक्स एसेट और करंट एसेट को इंक्लूड किया जाएगा। फिक्स्ड एसेट को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ना ही इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाएगा, ना ही इसके अंदर गुडविल को इंक्लूड किया जाएगा। तो केवल फिक्स एसेट एंड करंट एसेट माइनस के आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी एज ए नेट कैपिटल इम्प्लाइड आ जाती है। तो नेट कैपिटलाइज निकालने के बाद हमें इसके जो मेथड हैं कैलकुलेट द एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड, ओपनिंग कैपिटल और माइनस प्लस के क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडिंग बाय 2 एज ए एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड। या दूसरा फार्मूला होता है कैपिटल एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड मीन्स इक्वल टू द हमारा कैपिटल एट द एंड माइनस के 1/2 ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। तो वो वैल्यू माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी एज ए एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड की वैल्यू वो आ जाती है। तो जैसे तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर जो है आपका जो है एज्यूमिंग 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड द करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स अमाउंट रुपये 1,40,000 एज्यूमिंग टैक्सेशन हमारे पास 50%। हमने सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें नेट एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड निकालेंगे। जब हमारे करंट एसेट कौन कौन सी है हमारे पास, सबसे पहले मार्केट वैल्यू के भी आप लेंगे 2,60,000 रुपये की, और उसके बाद प्लांट इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट रिप्लेसमेंट एंड करंट एसेट्स माइनस के आउटसाइड लायबिलिटी इसके अंदर दे रखी है हमारी डिबेंचर एंड हमारे पास है ट्रेड पेमेंट। तो ये दोनों को इसको में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी इसमें से करंट ईयर का प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे।